फिजियोलॉजिकली बेस्ड फार्माकोकाइनेटिक मॉडल्स, इसकी शॉर्ट फॉर्म है PBPK मॉडल्स। अब इसमें होता ये है कि ये भी एक कंपार्टमेंटल मॉडल ही है, लेकिन इसमें जो कंपार्टमेंट्स हैं वो इस बार क्या हैं, वो ऑर्गन्स हैं या फिर वो कोई भी टिश्यू का ग्रुप होता है। और ये जो ऑर्गन्स होते हैं ये आपके सेंट्रल कंपार्टमेंट के साथ अटैच होते हैं बाय दिस आर्टीरियल ब्लड फ्लो एंड द वीनस ब्लड फ्लो। नाउ इसमें भी फर्दर टू मॉडल्स आ जाते हैं, एक है ब्लड फ्लो रेट लिमिटेड और दूसरा है परफ्यूजन रेट लिमिटेड मॉडल। उससे पहले मैं ये बता दूं कि ये जो मॉडल है ये काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक है। ये ज़्यादा रियलिस्टिक इस वजह से है क्योंकि ये आपकी बॉडी की एनेटमी के ऊपर डिपेंड कर रहा है और ये फिजियोलॉजिकल डेटा के ऊपर डिपेंड करता है। सो दिस इज़ अ रियलिस्टिक मॉडल। नाउ ऑर्गन्स और टिश्यूज़ हैविंग नो परफ्यूजन रेट आर एक्सक्लूडेड। डेफिनेटली हम उन ऑर्गन्स की बात ही नहीं करेंगे जिसको ब्लड फ्लो ही नहीं मिल रहा, तो उसमें ड्रग कैसे जाएगी। अब इसके अंदर जो परफ्यूजन रेट लिमिटेड मॉडल है और सेकंड मॉडल है मेम्ब्रेन परमिएशन रेट लिमिटेड, ये क्या चीज़ है सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसको, ब्लड परफ्यूजन रेट लिमिटेड मॉडल को। अब इसके अंदर होता ये है कि जो ड्रग है ना हमारी, दैट इज़ हाईली परमिएबल मेम्ब्रेन परमिएबल, यानी कि उसकी जो मॉलिक्यूलर वेट है वो भी थोड़ा है, यानी उसका साइज़ भी छोटा है और वो इतनी आयोनाइज भी नहीं है। उसकी जो लिपोफिलिक प्रोफाइल है, उसकी लिपोफिलिसिटी है वो भी ज़्यादा है, यानी कि वो मेम्ब्रेन्स को काफ़ी अच्छे से क्रॉस कर सकती है ताकि वो टिश्यूज़ के साथ जो है वो टिश्यूज़ तक या ऑर्गन्स तक पहुंच सके। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती है, प्रॉब्लम ये है कि जो ड्रग की मूवमेंट है ना एक पर्टिकुलर रीजन पे, वो डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, वो लिमिट हो रही है ड्यू टू दी स्लो परफ्यूजन रेट ऑफ द ब्लड। यानी कि जो वहाँ पे उस पर्टिकुलर ऑर्गन पे जो ब्लड का फ़्लो है वो बहुत थोड़ा है, इस वजह से जो ड्रग है वो उस ऑर्गन तक पहुँच नहीं पा रही। तो इस टाइप की मॉडल को अगर कोई ड्रग फॉलो करती है तो वो कहलाएगा, वो मॉडल कहलाएगा ब्लड फ्लो रेट लिमिटेड मॉडल। सेकंड केस है हमारे पास मेम्ब्रेन परमिएशन रेट लिमिटेड, यानी एक ऑर्गन है उसकी तरफ जो ब्लड का फ़्लो है वो तो प्रॉपर है, उसका रेट बिल्कुल ठीक है परफ्यूजन रेट, लेकिन मसला ये है कि जो ड्रग है वो इंतहाई पोलर है, इंतहाई आयोनाइज्ड है, इंतहाई चार्ज्ड है। सो इस वजह से क्या होगा कि वो ड्रग इजीली मेम्ब्रेन्स को क्रॉस नहीं कर पाएगी और वो ब्लड के थ्रू ब्लड से उस ऑर्गन तक नहीं पहुंच सकती है। एक चीज़ हो गई। सो हम नेक्स्ट स्लाइड भी देखते हैं। अब उसमें अगेन वही बात है कि जो फिजियोलॉजिकली बेस्ड फार्माकोकाइनेटिक मॉडल होता है वो इसके अंदर हर एक कंपार्टमेंट रिप्रेजेंट करता है किसी ऑर्गन को या किसी टिश्यू ग्रुप को, और वो सेंट्रल कंपार्टमेंट से अटैच है बाय द आर्टीरियल एंड द वीनस ब्लड फ्लो। अब इसके अंदर कुछ पैरामीटर्स आते हैं, यानी जो इस मॉडल की कैरेक्टराइजेशन करते हैं, वो पैरामीटर्स फिजियोलॉजिकल हो सकते हैं, बायोकेमिकल हो सकते हैं, या फिर वो पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं, काइनेटिक हो सकते हैं। अब जो फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं वो क्या है, यानी कि बॉडी की वजह से क्या आ सकता है कि एक चीज़ ये है कि टिश्यू का वॉल्यूम, यानी एक टिश्यू है या एक ऑर्गन है उसका वॉल्यूम अगर थोड़ा है तो वहाँ पे ड्रग भी थोड़ी ही जाएगी, यानी जितना एक जगह होगी जितनी उसी उसी जगह में ही ड्रग ऑक्यूपाई हो सकती है। अगर जगह थोड़ी है तो थोड़ी ड्रग जाए ऑक्यूपाई होगी, जगह ज़्यादा है तो ज़्यादा होगी। जैसे लिवर जो है काफ़ी लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन है, तो वहाँ पे ड्रग जो है और उसका फ़्लो रेट भी 90 लीटर्स पर आवर है, तो ब्लड फ्लो रेट भी अच्छा है, लिवर का साइज़ भी अच्छा है, तो वहाँ पर जो वहाँ पे जो ड्रग है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ऑक्यूपाई हो सकती है, ठीक है, पहुँच सकती है। सेकंड जो फिजियोलॉजिकल पैरामीटर है दैट इज़ द ब्लड फ्लो, यानी अगेन मैंने बताया कि ब्लड का फ़्लो बहुत डिपेंड करता है। अगर फ़्लो ही नहीं है वहाँ पे किसी ऑर्गन पे तो फिर ड्रग कैसे पहुँचेगी। देन देयर आर बायोकेमिकल पैरामीटर्स जिसमें है जी के पार्टीशन कोफिशिएंट्स आ जाते हैं, अगेन ड्रग की एफिनिटी वगैरह, और इसके अलावा जो
काइनेटिक पैरामीटर्स हैं कि अगेन मेटाबॉलिज्म और ड्रग का रिमूवल भी बहुत डिपेंड करता है कि कितनी ड्रग आपकी जो एक्टिव कंटेंट है वो कितना ज़्यादा लेफ़्ट है, जितनी उसकी क्वांटिटी होगी उसी हिसाब से वो ऑर्गन्स की तरफ ट्रांसफ़र होगी। दैट्स इट। ठीक है, इसके अंदर यही इंपॉर्टेंट बातें थी। ये जो क्यू है ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लड फ्लो रेट को ही। ठीक है, इसके अलावा इसमें कुछ टेक्निकलिटी नहीं है इतनी।